हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक यूनिट ख़त्म किया था। दैट वाज द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। तो अब ज्योग्राफी का एक यूनिट ख़त्म करने के बाद हम लोग अब आ गए हैं एंशियंट हिस्ट्री पे। सो हम लोग ऐसे ही करेंगे, एक यूनिट ख़त्म करने के बाद हम लोग कोई और सब्जेक्ट चूज़ करेंगे सो दैट क्लासेस बहुत ज़्यादा मोनोटोनस ना हो। तो ज्योग्राफी के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज द प्री हिस्ट्री पार्ट, द प्रोटो हिस्ट्री पार्ट एंड द हिस्ट्री पार्ट। नाउ द प्री हिस्ट्री पार्ट क्या है? इट रेफर्स टू द टाइम पीरियड बिफोर द रिटन रिकॉर्ड्स। मतलब ये उस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग जब कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे हिस्ट्री के लिए। तो दैट वाज नोन एज द स्टोन एज। ओके, तो उसमें हमने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज पेलियोलिथिक एज, देन इज द मेसोलिथिक एज एंड देन इज द नियोलिथिक एज। ओके, इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो द प्रोटो हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है ऐसे एक टाइम पीरियड में। प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड है वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स बट दे आर येट टू बी डेसिफर्ड। मतलब रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं हमारे पास लेकिन अभी तक हम लोग उनको डेसिफर नहीं कर पाए, मतलब डिकोडिफाई नहीं कर पाए। मतलब लिखा हुआ टेक्स्ट तो है हमारे पास पर हमें ये नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है। सो द प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में आता है द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद आता है हिस्ट्री का पीरियड जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वाला सारा पीरियड जो है हिस्ट्री का वो आता है इस थर्ड कैटेगरी में। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अभी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन मेंस, सो इसको एक बार देख लेते हैं। सो द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले आता है द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। फॉर एग्जाम्पल द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो उसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उससे हम लोगों ने उसके बारे में पता लगाया। देन द सेकेंड वन इज लिटरेरी टेक्स्ट, मतलब लिखे हुए जो हमारे पास वेद हैं, उपनिषद्स हैं, पुराण्स, एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, संगम लिटरेचर इज देयर, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर एक्सेट्रा। तो ऐसे काफ़ी सारे जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, लिटरेरी टेक्स्ट हैं, उनसे भी हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में काफ़ी पता चलता है। देन थर्ड वन आर द फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के स्कॉलर्स थे जो इंडिया में आए थे और उन्होंने अपने अनुभव, जो एक्सपीरियंसेस थे, उनको पेन डाउन किया था अपनी बुक्स में। फॉर एग्जांपल फाहियान ने किया था, ज़ुआनज़ैंग, इब्न बतूता, ऐसे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स थे जो बाहर के देशों से इंडिया में आए थे और इन्होंने इंडिया के बारे में डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे थे। देन इज द इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफी, मतलब इंस्क्रिप्शंस आर द टेक्स्ट विच आर रिटन ऑन सम रॉक्स और हार्ड सर्फेसेस। फॉर एग्जाम्पल द अशोकन इंस्क्रिप्शन, सो काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स पे, पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है, दैट आर द एपिग्राफी और inscriptions. Then comes the coins or numismatics. Numismatics is the study of coins. Okay, so for example गुप्ता कॉइन्स हैं, मौर्यन कॉइन्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे कॉइन्स हैं। सो उनसे भी हमें उस टाइम पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द इकोनॉमी, अबाउट द पॉलिटी एक्सेट्रा। ओके, देन आर द ओरल ट्रेडिशंस, मतलब ऐसी चीज़ें जो वर्बली पास ऑन की गई हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और अभी तक वो ऐसे ही चलती आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल फोकलोज, सॉन्ग्स, ओरल इंटरजेनरेशनल हिस्ट्री एक्सेट्रा, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन की जा रही है। देन आर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फॉर एग्जाम्पल द टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, रॉक पेंटिंग एक्सेट्रा। तो इनको इनको देख के हमें बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उस टाइम की किंगडम्स के बारे में पता चलता है, एम्पायर्स के बारे में बहुत सारा पता चलता है। देन द लास्ट वन आर द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मतलब जो लोगों की माइग्रेशन हुई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल आर्यंस, आर्यंस को बोलते हैं दे केम फ्रॉम यूरोप टूवर्ड्स इंडिया। सो ऐसे ही पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जो पॉपुलेशन की, लोगों की मूवमेंट की वजह से हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मिलती है या एविडेंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेजन से, माइग्रेशन से, और अलग अलग सेटलमेंट्स जो हुई, जो बाहर के लोग आ गए यहाँ पे सेटल हुए। तो इन सभी सोर्सेज से हमें हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चलता है। सो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, इसके बाद आ गए द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। इट इज़ अ जनरल क्वेश्चन कि
हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज कल्चरल आइडेंटिटी, सो इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजर्वेशन। हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को समझते हैं और फिर उसको कंजर्व करके भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, पोंगल, ये बहुत पुरानी एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं और अब तक दे आर बीइंग कंटिन्यूड एज सच। द सेकंड पॉइंट इज for understanding socio-economic and political structures of those times. For example, the history of Mauryan and Gupta empires, they reveal a lot about the evolution of governance, administration, judiciary, polity, etc. The third point is history से हम लोगों को lessons मिलते हैं, the lessons from the past. Example, Indian national movement और partition of India से हमें एक critical lesson मिला on nationalism, unity, इन चीज़ों के बारे में, okay? Then the next point is influence on contemporary issues. फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम और रिजर्वेशन। कास्ट सिस्टम एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द टाइम, बट अभी भी ये है, इट इज़ अ वेरी फाइनली इनग्रेन्ड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और उसका कंटेम्प्रेरी जो एक इशू है दैट इज रिजर्वेशन। सो कास्ट सिस्टम एंड रिजर्वेशन दे गो हैंड इन हैंड। द नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो evolution of languages, for example Hindi, Bengali, Tamil, etc., they can be studied through the historical texts which showcase the diversity and plurality of India, that is unity in diversity of India. Then are the religious developments over the span of these so many years, centuries, हम लोगों के पास नए नए religions आए। For example, the development of Hinduism, Buddhism, Jainism, Bhakti movement, Sufi movement, Sikhism, etc. तो अलग अलग religions over the time develop हुए इंडिया में। Then comes the art and culture part. Now the historical monuments, temples, etc., which are the heritage of India, so they reflect a lot about India's architectural prowess and cultural values, which attracts a lot of global tourism. Then the economic evolution. So history of trade routes. As our trade started through the barter system, then eventually towards the currency, towards the coins, and now we have the mature form of our currency of trade in the form of rupees. So history of trade, example trade routes like Silk Road, that highlights India's role in ancient global commerce. And this is a fact that India was the biggest economy with the highest GDP till the colonial rule started. So before the 17th century, India was the biggest economy of the world. And then the colonial rule, it just deteriorated it. The next point is national unity and pride. For example, events like Dandi March, which inspires national pride and unity and showcased the power of collective action. Then is crisis management and resilience. Historical accounts of famines, droughts, floods, invasion, etc. They illustrated how Indian society has adapted and rebuilt. आज तक हिस्ट्री में बहुत सारे फेमाइंस, ड्राउट्स आए, फ्लड्स आए, इन्वेजन्स हुए, अर्थक्वेक्स आए, बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हुए। तो हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि हाउ आर सोसाइटी हैज़ अडेप्टेड, हमारी सोसाइटी ने कैसे उन चेंजेस को अडेप्ट किया और रीबिल्ड स्ट्रांगली किया। फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड टेम्पल्स आर स्टिल स्टैंडिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द इन द 2013 उत्तराखंड फ्लड्स, द केदारनाथ टेम्पल, it stood firmly while the rest of the town was just wiped out. So इतने पुराने structures भी they are standing there. So it signifies that कि उस time पे भी लोग जो थे resilient infrastructure approach को follow करते थे इतने पुराने time में भी they were scientific. So that is our next point, the scientific temperament. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत कुछ इन्वेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, आयुर्वेदा, जीरो सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, चेस, डैम्स, ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा। सो ये चीज़ हाईलाइट करती है कि उस टाइम के लोग बहुत रैशनल थे और एक साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते थे। ओके, सो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ हिस्ट्री।